चाहिए। जो भी हमारे ठाकुर के साथ में हमारा संबंध है, वह हमारे इस घर के अंदर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होना चाहिए कि ये अपने जीवन के अंदर उस ठाकुर की आराधना करता है, उस ठाकुर की पूजा करता है, उस ठाकुर की अर्चना करता है, तो किस रूप के अंदर, किस रूप के अंदर वह व्यक्ति अपने उस ठाकुर को जीवन के अंदर अपनाने का प्रयास करता है। तो ऐसे ही एक नगर के अंदर कुंभन दास जी महाराज करते हैं कि हम भी ऐसे उन भगवान की कथाओं को जब बैठ के श्रवण तो कर रहे हैं, तो ऐसे उन श्लोकों से, बड़े बड़े उन पोथियों से पढ़ने से तो उस भाव के अंदर कथा को श्रवण करें कि हमारे हृदय के अंदर उतरने का प्रयास हो, उन भक्तों के ऊपर कृपा करता है। और यहाँ व्यक्ति जो अपने जीवन के अंदर उन भगवान की भक्ति को उतारने का जो प्रयास, तो किस रूप के अंदर उतारता है कि स्वयं भगवान उसके जीवन के अंदर उसको दर्शन देने के लिए आएगा। तो यहाँ भगवान दिव्य रूप धारण करते हैं, एक एक भक्तों के पास उनके जीवन को कृतार्थ करने के लिए उन भगवान की ठाकुर की भक्ति उनके जीवन के अंदर चले। तो ऐसे अपने उस घर के अंदर बैठकर कुंभन दास जी महाराज दिन रात भगवान का भजन करते, ऐसे भगवान को ठाकुर को मनाने का प्रयास। तो ठाकुर जी कुंभन दास जी की भक्ति को देखकर प्रतिदिन उनके पास जाते और ठाकुर के रूप के अंदर उस बाल्य अवस्था के और बाल्य अवस्था के अंदर ठाकुर जी कुंभन दास जी के पास जब जाते तो उनके घर के अंदर और कहीं नहीं बैठते, कुंभन दास जी के गोद के अंदर ठाकुर जी विराज। ऐसे कुंभन दास जी अपने गोद के अंदर ठाकुर जी को